भारत भूमि पर एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह अत्यंत निर्धन थी। जीवन यापन के लिए उसे प्रतिदिन भिक्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उसके पास न धन था न अन्न का भंडार, केवल ईश्वर का नाम ही उसका सहारा था। एक समय ऐसा आया जब लगातार 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली। 5 दिन वह केवल जल पीकर भगवान वासुदेव का स्मरण करती हुई भूखी ही शयन करती रही। परंतु 6ठे दिन विधाता की करुणा से उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। दिन ढल चुका था। कुटिया तक पहुँचते पहुँचते रात्रि हो गई। भूख से व्याकुल होने पर भी उस ब्राह्मणी ने सोचा, मैं यह अन्न अभी नहीं खाऊंगी। प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर ही इसे ग्रहण करूंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। समय का खेल कहते हैं, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। रात्रि के अंधकार में कुछ चोर उस कुटिया में चोरी के उद्देश्य से आ पहुँचे। इधर उधर खोजते हुए उन्हें वह बधी हुई पोटली मिल गई। चोरों ने अनुमान लगाया, निश्चय ही इसमें स्वर्ण मुद्राएं होंगी। इतने में ब्राह्मणी की नींद टूट गई। उसने शोर मचाया। गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। डर के कारण चोर वह पोटली लेकर भागे और संदीपन मुनि के आश्रम में जा छिपे। वहीं आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब गुरुमाता को आभास हुआ कि कोई भीतर आया है, वे बाहर निकली। चोर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और वह पोटली वहीं छोड़ गए। इधर ब्राह्मणी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी चनों की पोटली चोरी हो गई तो पीड़ा और क्षोभ में उसने कहा, मेरे दीनहीन अन्न को जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। यह कोई सामान्य श्राप नहीं था, यह भूख, तप और पीड़ा से निकला हुआ वचन था। प्रातःकाल गुरुमाता आश्रम की सफाई कर रही थी, तभी उन्हें वह पोटली मिली। खोलकर देखा, उसमें केवल चने थे। उसी समय श्री कृष्ण और सुदामा वन से लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरुमाता ने वह पोटली सुदामा को सौंपते हुए कहा, बेटा, वन में भूख लगे तो तुम दोनों इसे बांटकर खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने पोटली हाथ में ली, उन्हें संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया। उन्हें श्राप का प्रभाव समझ में आ गया। सुदामा के मन में विचार आया, यदि ये चने मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो संपूर्ण सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह मैं सहन नहीं कर सकता। उन्होंने निश्चय किया, दरिद्रता में मैं स्वयं ही स्वीकार कर लूँगा, परंतु मेरे प्रभु पर आँच नहीं आने दूंगा। और सुदामा ने सारे चने स्वयं खा लिए। श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। इस प्रकार दरिद्रता का श्राप सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया, अपने मित्र, अपने आराध्य की रक्षा के लिए। कथा सिखाती है कि मित्रता के परम त्याग की, निष्काम प्रेम की और उस आत्मिक संबंध की जहाँ स्वयं कष्ट स्वीकार कर लिया जाता है पर मित्र पर आँच नहीं आने दी जाती।